हम अपने हक के लिए जब आगे आते हैं तो हमें दबा दिया जाता है और हमें प्रोवोक किया जाता है जाके आप कश्मीर चले जाओ। जिस टाइम पे वहाँ पे ऐसे हालात है कि जहाँ पे किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, और यहाँ में कह रहे हैं कि आप जाके वहाँ चले जाओ, अपने आप को ख़त्म करवा लो। यहाँ पे आके क्या ले रहे हो आप हमसे? हमारे हर बार जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वालों के साथ क्यों होती है? कश्मीर को तो हक मिल जाता है, जम्मू वाले पीछे रह जाते हैं। देख, जम्मू का यूथ अनएम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड रहेगा। ये यही चाहते हैं कि बच्चों की डिग्रियां कंप्लीट ना हो, ये नौकरियां ना मांगे, ये अनएम्प्लॉय रह जाए। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, 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 we want justice। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के लिए आज एक बार फिर से आवाज़ उठा रहे हैं, और इनको ये कहा जा रहा है कि आप जाके कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। पर क्यों? क्या आपको कहा गया है? क्यों एडमिशन के लिए कश्मीर में कह रहे हैं कि आपको एडमिशन वहाँ से लो? सर दरअसल हमारी कुछ दिन पहले ही हंगर स्ट्राइक ख़त्म हुई, जिसको कंट्रोलर सर ने हमें कहा था कि आपकी 40% रिडक्शन की जाएगी और आप हमें एक एप्लीकेशन दे दो। और हमने उनको एक एप्लीकेशन दी कुछ दिन पहले, और उसकी 25 को ही नोटिफिकेशन आती है क्लस्टर की तरफ से कि आपके पेपर 15 दिसंबर के बाद से शुरू होंगे और ऑफलाइन मोड से शुरू होंगे। तो ठीक है, हमने मान लिया, चलो ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला, हमारे से पार्टी जो कुछ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर में पढ़ते हैं, उनकी तरफ से हमें पता चलता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर वो बच्चों के एग्ज़ाम ले रही है 2017 बैचेस से लेकर 2021 तक, चाहे वो बैकलॉग्स है जहाँ रेगुलर है, उनके एग्ज़ाम ले रही है 56 नंबर के साथ, और पासिंग मार्क्स है 22। और यही बात लेकर जब मैं कंट्रोलर ऑफिस जाता हूँ तो जॉइंट कंट्रोलर सर जो उनके साथ बैठे होते हैं कंट्रोलर सर के साथ, वो कहते हैं कि आप श्रीनगर जाके एडमिशन ले लो। सर अधिकारियों का, जो क्लस्टर के अधिकारी हैं, वो ऐसी बात कहें उनको शोभा नहीं देती सर ये बात। तो क्यों आप स्टूडेंट्स को ये बात क्यों कही जा रही है? सर हम जो है ना, हम जब अपना हक मांग रहे हैं, तो जब कश्मीर को वो चीज़ मिल रही है, जब हम जम्मू वाले ये चीज़ इनसे मांग रहे हैं, तो ये हमें इसलिए कह रहे हैं कि आप जाके कश्मीर में एडमिशन लो। सर हम कंपेयर तो करेंगे, बॉडी तो एक ही है ना। जब कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कश्मीर है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है, उनका चांसलर तो एक ही है ना, बॉडी तो एक ही है ना, यूजीसी की गाइडलाइंस वो तो एक ही आती है ना। जब उनको मिल सकता है, हम अपने हक के लिए जब आगे आते हैं तो हमें दबा दिया जाता है और हमें प्रोवोक किया जाता है जाके आप कश्मीर चले जाओ। जिस टाइम पे वहाँ पे ऐसे हालात है कि जहाँ पे किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, और यहाँ में कह रहे हैं कि आप जाके वहाँ चले जाओ, अपने आप को ख़त्म करवा लो। यहाँ पे आके क्या ले रहे हो आप हमसे? हम अपना हक मांग रहे हैं सर। जब उनको मिल सकता है, उनको जब आप दे रहे हो 40% सिलेबस, 50% जो भी है, 120 मार्क्स का पेपर है, वो रिड्यूस होकर 56 का अगर उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता? हमारे लिए हर बार जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू वालों के साथ क्यों होती है? कश्मीर को तो हक मिल जाता है, जम्मू वाले पीछे रह जाते हैं। देखिए, उनके जो रिवल का रिजल्ट था वो निकल गया, उनके एग्जाम्स हो गए, एसआई की 800 पोस्टें आ रही हैं, बैंकिंग की इतनी सारी पोस्टें आ गई हैं, वो तो फॉर्म फिल कर लेंगे, वो तो लग जाएंगे। जम्मू का यूथ अनएम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड रहेगा। ये यही चाहते हैं कि बच्चों की डिग्रियां कंप्लीट ना हो, ये नौकरियां ना मांगे, ये अनएम्प्लॉय रह जाए। आप क्या अपील करना चाहेंगे अगर वाइस चांसलर सुन रहे हो तो? हम यही करना चाहेंगे कि जो चीज़ कश्मीर को मिल रही है वो हमें भी मिलनी चाहिए। क्यों ये इसलिए हमें बोलते हैं कि आप कश्मीर जाओ, क्या हम इसलिए हमें इसलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि हम पत्थर नहीं उड़ाते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम जम्मू के बच्चे भी पत्थर उठाएं और सबको नुकसान दें। ये बच्चे हैं, इनको ये कहा जा रहा है जाइए कश्मीर में एडमिशन लीजिए। और जहाँ एक तरफ कश्मीर के अंदर आपने देखा MBBS के कैंडिडेट्स ने क्या किया, वहाँ पर देशद्रोही नारे लगाए, और वहाँ पर ये बच्चे हैं जो हमेशा देश के साथ रहते हैं, यहाँ पर हमेशा देश का झंडा उठाकर अपनी मांग करते हैं। और दूसरी तरफ वहाँ पर जहाँ पर इन्हीं बच्चों के टैक्स से जो है उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों के वहाँ पर जाके देशद्रोही नारे लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ ये बच्चे हैं। अब आपके सामने हैं, अगर चांसलर सर जो कि खुद LG मनोज सिन्हा जी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन बच्चों को इंसाफ दिलाइए। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, और मनोज सिन्हा जी एक बार क्लस्टर यूनिवर्सिटी ज़रूर आइए। इतने ज़्यादा प्रदर्शन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होते जितने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में होते हैं। कम से कम पता करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि रोज़ बच्चों को बाहर आना पड़ता है। कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी बच्चे बाहर आते हैं। धन्यवाद, राम राम।